श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड 26वां अध्याय। शिव और दक्ष का विरोध। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिव जी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। सब शिव जी के दर्शन से संतुष्ट हो अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी भी वहां आ पहुँचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि यह पाखंडी दुर्जन पापशील ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री में आसक्त और रति में प्रवीण है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक भी नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो, यह शिव मेरे द्वारा सर्वथा ही वध करने योग्य है। मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह वर्णविहीन शमशानवासी और कुल जन्म से हीन है। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गईं। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिवजी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिव जी के प्रभाव से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को श्राप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को श्राप दे दिया है। मैं ब्राह्मण और वेद को श्राप नहीं देता। तुम यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ कर्म और यज्ञों का अंग हूँ। तुम मुझ में ही विद्यमान है, सब मुझ में ही विद्यमान है। अब शांत हो, क्रोधादि त्याग, स्वस्थ हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुए। शिव जी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिवनंदक हो गया। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिव जी द्वारा दंड मिला, उसे आगे मैं कहूँगा, ध्यान से सुनो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय दक्ष यज्ञ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज बनाया गया। 88,000 ऋत्विज उस यज्ञ में आहुति देते थे और 64,000 देवर्षि मंत्र बोलते थे। जितने अर्ध्यवर्यु और होते थे, उतने ही सप्तऋषि और नारद आदि ऋषि पृथक पृथक गाया करते थे। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्य समूहों तथा सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वरण किया था। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपसित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और वैकुंठ से श्री विष्णु जी भी अपने
पार्षदों और परिवार सहित आए। इसी प्रकार शिव माया से मोहित हो अन्यान्य सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे। दुरात्मा यक्ष ने सबका स्वागत किया। विश्वकर्मा द्वारा रचित बहुमूल्य भवन में उसने सबको निवास दिया। मांगलिक कृत्यों के होने के बाद दक्ष ने सपत्नीक यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वे कपालधारी हैं। शिवजी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यह कह कर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तब उसमें भगवान शंकर को न आया देख शिवभक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा, इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं? उनके बिना यह यज्ञ अत्यंत शोभित नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी जिसे सब मंगलों का आगार बताते हैं वे ही पुराण पुरुष नीलाकंठ, परेश, वृषभ ध्वज यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। हे दक्ष, जो अमंगलों के भी मंगलकर्ता और 8 मंगलों के मूल हैं, उन्हें ब्रह्मा या विष्णु को भेजकर बुलाना चाहिए था। मैं सत्य कहता हूँ कि जब तक यह भगवान शंकर यहाँ नहीं आवेंगे तब तक तेरा यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा। दधीचि के वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिव को तुझे क्या आवश्यकता है? यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी अत्यभिमानी मूर्ख, स्तब्ध मानी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता है? वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। तुम फिर कभी ऐसा न कहना। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिलकर सफल बनावें। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा, तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शिव के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम साप को भी प्राप्त होगे। ऐसा कह दधीचि ऋषि उस यज्ञ में से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहाँ जितने भी शिव भक्त थे वे सब दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को प्रस्थानित हुए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा, शिव भक्त दधीचि गया, यह अच्छा ही हुआ। मैं यही चाहता था। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं और मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता और मुनीश्वर शिवजी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ करा दी। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष साप की कथा मैंने तुमको सुनाई, अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा, आदर पूर्वक सुनो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय, सती का अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषि गण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सहचारियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुकपूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थीं। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक श्रेष्ठ सखी से पूछा, रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? सती के वचन सुन विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर चंद्रमा ने जो कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। विजया को वहीं रोक वह शिवजी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछी। शिवजी ने अपनी प्रिया सती को समीप बैठाकर बहुत मानपूर्वक वचन कह कर उन्हें प्रसन्न किया और पुनः सज्जनों को मान देने वाले भगवान शिव अपने गणों के मध्य में शीघ्र ही सती से बोले, हे सुमध्य, तुम किस कारण इतनी आश्चर्यचकित सी होकर इस समय सभा में आई हो, इसका कारण बताओ। जब शिवजी ने इस प्रकार सती जी से पूछा तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़ प्रणाम करती हुई शिवजी से बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्र हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता है? आप इसका कारण मुझे शीघ्र ही बताइए। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए।
संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जावें। सती के ये वचन शिवजी के हृदय में बाण से लगे, फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो। दूसरे के घर जाकर छोटा बन जाना, इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गईं और शिव जी से बोली, हे शंभो, आप तो वही सर्वेश्वर हैं जिनसे कि यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे महेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी यही जाने की इच्छा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजा कर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहन कर जाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार कहा तब सती जी वस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिवजी ने 8000 रुद्रगणों को उनके साथ किया। वे कुतूहल करते हुए सती के साथ चले। उनके मुख से निकले हुए आनंदित शब्दों से तीनों लोक व्याप्त हो गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय, दक्ष द्वारा सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले, जब सती जी वहाँ जा पहुँची जहाँ विशाल यज्ञ हो रहा था और जहाँ देवता, असुर और मुनिंद्र आदि कुतूहल कर रहे थे, तब सती को आते हुए देखकर उनकी माता अश्विनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थीं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग न देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली, हे पिताजी, आपने भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप, यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आप इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लेंगे? उनके बिना तो आपका यह सब कुछ अपवित्र ही होगा, क्योंकि हव्य, कव्य और मंत्रादि सब कुछ शिवमय ही है। फिर शिवजी के बिना आपने यज्ञ कैसे आरंभ किया? क्या आप शिव को कोई सामान्य देवता समझते हैं? यह आपने उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो इस समय आपने उन शिव को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूपा सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। विष्णु जी सती के वचन सुन भय से व्याकुल हो मौन हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के वचन सुनकर क्रुद्ध हो उसे वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ चली क्यों आई? चाहे यहाँ रह, चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। पापी ब्रह्मा के कहने से मैंने तुझे उसके लिए दे दिया। अतएव तू क्रोध न कर और स्वस्थ चित्त हो। जब तू इस यज्ञ में आ ही गई है तो अपना भाग ले। दक्ष के इन वाक्यों से सती को संतोष न हुआ और वे अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत रुष्ट होकर बोली, हे पिताजी, मेरे शिव दर्शन की इच्छा है, मैं उनके पास कैसे जाऊं? और जब वे मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से इस प्रकार बोली, हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? तो मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही उस शिव नंदक की जिह्वा को काट ले।
तभी उसका प्रायश्चित होगा। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जाए। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखिता सती शिवजी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी। फिर क्रोधवश निशंक हो दक्ष तथा विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनियों को सुनाती हुई अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिवजी के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में महादुख भोग कर अंत में नरकगामी होगे। हे दुर्बोध पिताजी, बहुत कहने से क्या होगा, तुम अभिमान न करो। तुम बड़े दुर्बुद्धि तथा दुष्ट हो, अतएव तुमसे उत्पन्न यह देह मेरे किसी काम की नहीं है। जो दुष्ट बड़ों की निंदा करे उसे धिक्कार है। विशेषकर विद्वानों को उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। अतएव अब मैं इस देह का त्याग कर सुखी होऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरे इन वचनों को सुनो। तुम लोगों ने यह कार्य सर्वथा ही अनुचित किया है। इससे तुम सभी लोग शिव निंदक हो और तुम्हें इसका दंड भी शीघ्र मिलेगा। यह कहकर सती जी मौन हो अपने मन में प्राण प्रिय शिव जी का ध्यान करने लगी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 29वां अध्याय समाप्त। 30वां अध्याय, दक्ष यज्ञ में सती का देह त्याग। श्री नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गईं तब क्या हुआ, वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शिव का स्मरण कर मौन हो गईं तब शांत चित्त हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। जो लोग कहने लगे, न जाने किस पर कुपित हो शिवप्रिया सती ने अपना प्राण त्याग दिया है। दक्ष की यह मूर्खता तो देखो कि जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्यागे हैं, उसी शिव से द्रोह कर उसने अपनी पुत्री का अपमान किया। अब यह इस अपराध के नरकगामी होगा। उधर सती को प्राण छोड़ते और लोगों से यह कहते हुए सुनकर शिव जी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। दिशाएं व्याप्त हो गई। मुनीश्वर भयभीत हो फिर तो शिव जी के गण सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही गणों को छेदने लगे। सती के साथ 60,000 से भी 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद के मंत्रों की से अग्नि में आहुति देने लगे, जिससे महाबलशाली ऋभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिवगणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिवजी के गणों की शक्ति छीण कर दी। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोकपाल और मरुदगण सहित इंद्रादि सभी देवता मौन थे। विष्णु आदि किसी में उस विघ्न को दूर करने की शक्ति न थी। सभी लोग खिन्न होने लगे। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।